व्हाट इज़ द रोल ऑफ यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक? तो अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक प्रॉप ड्रिलिंग का कॉन्सेप्ट था, राइट? मैंने पहले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूँ, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट था पासिंग डाउन फ्रॉम मल्टीपल लेयर्स ऑफ कंपोनेंट्स, ओके? तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि अगर हमें खाली चाइल्ड 2 में डाटा चाहिए, तो हम अननेसेसरी पेरेंट 2 में डाटा भेज रहे थे फ्रॉम द रूट ऐप। हमें डायरेक्ट भेजना पसंद मतलब अवॉइड कर सकते हैं, हमें पेरेंट 2 को ज़रूरत नहीं है, तो हम क्यों भेजें इसमें डाटा? अब उसका हमने सॉल्यूशन ढूँढा था, कैसे करेंगे? कि एक इस तरीके से डाटा सेंट्रल रिपॉजिटरी बना देंगे, रूट ऐप से डाटा उसमें भेजेंगे और फिर वो सबको डाटा बाँट देगा। तो इस तरीके से जो प्रॉप ड्रिलिंग की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, ठीक है? तो उसके काफ़ी सारे सॉल्यूशन होते हैं, उनमें से एक हमारा होता है यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करके, ठीक है? इसके लिए हम इम्प्लीमेंटेशन अब देखते हैं इसकी। यहाँ पे इस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है मैंने और होता है ये, यहाँ पे हम एक माय कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हमने लिया और हमने इसको असाइन कर दिया एक क्रिएट कांस्टेंट मेथड। ये क्रिएट कांस्टेंट कॉन्टेक्स्ट जो है, ये एक आपका रिएक्ट में इनबिल्ट फंक्शन है, रिएक्ट के अंदर है, जो कि रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट जो रिटर्न करेगा वो हम उस माय कॉन्टेक्स्ट को असाइन कर देंगे, ठीक है? अब हम इस माय कॉन्टेक्स्ट को इस तरीके से यूज़ करेंगे, ठीक है? अब ध्यान से सुनना यहाँ से, जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ने रिटर्न किया था ऑब्जेक्ट, उसमें 2 प्रॉपर्टीज़ थी। ऑब्जेक्ट अगर आपको नहीं पता हो तो थोड़ा-सा उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट एक एरे का एडवांस वर्ज़न है जिसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो ग्रेट, वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ने ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था उसकी 2 प्रॉपर्टियाँ होंगी, एक प्रोवाइडर और एक कंज्यूमर। पहले हम प्रोवाइडर का यूज़ करेंगे और जो पेरेंट कम हम हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? पेरेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डायरेक्ट पास करना विदाउट प्रॉपर ड्रिलिंग, ये याद रखना, ठीक है? तो हम पेरेंट कंपोनेंट में प्रोवाइडर जो प्रॉपर्टी है माय कॉन्टेक्स्ट की कंपोनेंट जो हमने ऊपर क्रिएट वेरिएबल था उसकी, राइट? कंपोनेंट भी कह सकते हो आप इसे। और इसकी हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वैल्यू सेट कर दी इस प्रॉपर्टी की पेरेंट कंपोनेंट में। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस चाइल्ड कंपोनेंट में ये जो वैल्यू पास हो जाएगी क्योंकि हमने इस चाइल्ड कंपोनेंट को इस माय कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर के अंदर रखा है, एज ए रैपर कर दिया। हम इसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, मतलब चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3 और सब में ये प्रोवाइडर की वैल्यू पास हो जाएगी। तो हायरार्की की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, जैसे हम पहले प्रॉप ड्रिलिंग कर रहे थे, अब हम डायरेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है? फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। और अगर आप चाइल्ड कंपोनेंट का कोड देखेंगे, तो ये रहा कम कम कोड और यहाँ पे आप देखो हमने यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके, हुक का यूज़ करके माय कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस किया है और कॉन्टेक्स्ट वैल्यू में अब हमें क्या मिल जाएँगी, वो जो हमने डाटा सेट किया था ना माय कॉन्टेक्स्ट में इधर प्रोवाइडर में, ये हमें मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर है कैसे हमने रिसीव डाटा किया, कैसे पहले हमने एक माय कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया क्रिएट कॉन्टेक्स्ट मेथड से, फिर कैसे हमने पेरेंट में उसका डाटा सेट किया और फाइनली कैसे हमने उस माय कॉन्टेक्स्ट को यूज कॉन्टेक्स्ट से इन चाइल्ड कंपोनेंट डाटा है उसका एक्सेस किया, ठीक है? तो ये तो एक तरीका है। अब इसमें हमें प्रॉप ड्रिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थे, ठीक है? हमें एक के बाद एक कंपोनेंट से डाटा पास नहीं करना पड़ा। हाँ, एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट का हुक नहीं भी करना चाहते, तो भी हम इस कुछ इस तरीके से जो मैंने कमेंट कोड कर रखा है, वहाँ माय कॉन्टेक्स्ट डॉट कंज्यूमर जो मैंने बताया था ना 2 प्रॉपर्टी होती हैं, माय जो ऑब्जेक्ट रिटर्न किया था क्रिएट कॉन्टेक्स्ट ने, प्रोवाइडर और कंज्यूमर। तो कंज्यूमर से भी हम वो डाटा एक्सेस कर सकते हैं इस तरीके से कॉन्टेक्स्ट वैल्यू। बट क्योंकि आप देख रहे हैं कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करेंगे तो एक लाइन में कोड हो जाएगा। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा-सा कोड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जो कि मतलब कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा हमें कम करनी चाहिए। आसानी से काम होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और रिकमेंडेड होना चाहिए और यूज़ कॉन्टेक्स्ट जो है, वो एक रिकमेंडेड तरीका है ये काम करने का। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये क्लियर होगा अब आपको।